दलित राजनीति का अध्याय खत्म हो गया, पहले तो ये समझ ही गलत है। और अगर खत्म हुआ तो बिहार में खत्म हो गया और देश में बना हुआ है, ये भी सही गलत है। पूरे देश से दलित एजेंडा, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके एजेंडा से बाहर हो गया है। उनके एजेंडा में दलित नाम की कोई चीज़ नहीं है। दलित, आदिवासी, पिछड़े, ओबीसी का कोई एजेंडा उनका नहीं है। जो देश के शीर्ष पर बैठे हैं उनका एजेंडा तो मनुवाद है, मनुस्मृतिवाद है। उनको संविधान बदलना है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया उसको उनको बदलना है। चूँकि उनकी अपनी मान्यता है कि इस संविधान से मनुवाद और मनुस्मृतिवाद अब जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए उसको बदलना है। बल्कि मैं तो अब ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि क्या आम जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वैकल्पिक संविधान तैयार किया है या संशोधन किया हुआ जो तैयार किया गया है बंच ऑफ थॉट के माध्यम से आरएसएस के द्वारा, क्या उसको आम जनता के लिए उसकी खुलासा करेंगे जानने के लिए लागू करने से पहले? मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे। चूँकि उनके एक मंत्री कहते हैं कि संविधान बदलने आए हैं, मोहन भागवत जी कहते हैं कि संविधान में संशोधन होना चाहिए, और हमारे कुछ दलित नेता भी उस राग को अलापते हैं कि संविधान संशोधन होना चाहिए। तो क्या संशोधन होना चाहिए, इसकी तो खुलासा करें। क्या वैकल्पिक एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी के पास इसकी? और इसके माध्यम से अगर दलित एजेंडा खत्म करना चाहते हैं तो ये असंभव बात है। अब ये इनके बस की बात। हाँ, तब ठीक है, हजारों सैकड़ों लोगों को जेल में डाल सकते हैं, पकड़ के मारपीट कर सकते हैं, जो चाहें। सत्ता में है, इस समय सत्ता भी उनके पास है, पैसा भी उनके पास है। जिस तरह का जो जुल्म अत्याचार करना चाहेंगे कर सकते हैं, लेकिन समाप्त नहीं कर सकते हैं दलित एजेंडा को। ऐसा ही कहता है कि मैं जले हुए चिता के से राख को रिकवर किया। सर, उदय नारायण चौधरी जो हैं वो अब राजद और के महागठबंधन की ओर रुख करने वाले हैं, इस बात पे क्या कर सकते हैं? देखिए, कहने के लिए किसी को मैं कोई रोक नहीं रहा हूँ क्या कह रहा है। जो कहने वाले लोग हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जो न कहने वाले हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। असल उनकी नज़रिया इतनी छोटी है कि उनको इससे ज़्यादा समझ में नहीं आती है। हमारे एजेंडे में आज, और जो मैं आज से 6 महीना पहले विषय को उठाया, आज सभी उन विषयों के प्रति इर्द गिर्द ही सभी पार्टियां घूम रही है विपक्ष की। हमारा एजेंडा है जो ओबीसी पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया, दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया कोर्ट के सहारे। हमारा एजेंडा है न्यायपालिका में आरक्षण दो। हमारा एजेंडा है निजी क्षेत्रों में आरक्षण दो। हमारा एजेंडा है जो छात्रों की छात्रवृत्ति समाप्त की गई है उसको बहाल करो और क्रेडिट कार्ड सिस्टम को समाप्त करो। एनडीए गठबंधन के बारे में मैं इस सरकार के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूं। अब तो जेडीयू एलआई हुआ करती थी, लेकिन अब तो एनडीए में बीजेपी की फॉलोअर हो गई है अपने सभी निर्णयों के लिए। इसलिए इनके बारे में क्या बात करेंगे अब हम? अब तो बात करेंगे जो दिल्ली में शासन कर रही जो पार्टी, उसके बारे में। ये उनके हिसाब से अब चल रही है बिहार की सरकार। तो अब हम हो गए हैं, उसका नतीजा भी सामने आने लगा है। चाहे पोस्टिंग में हो, चाहे विकास की योजनाओं को ले लिया जाए, सभी जगहों पर दिख रहा है। आधिकारिक तौर पर आप अभी भी जदयू में हैं, तो क्या आपको लगता है कि जदयू के साथ, और जो जदयू अभी कर रही है बीजेपी के साथ मिलकर, वो दलितों के लिए सही है? मैं जदयू में हूं कि नहीं है मुझे खुद ही पता नहीं है, चूँकि मुझे 6 महीने से कोई ना तो किसी मीटिंग में बुलाया गया, ना कोई हमको पत्र मिली है, ना जदयू के किसी अधिकारी से दलीय आधार पर कोई बात हुई है। मैं तो खुल के बोल नहीं रहा था, लेकिन 6 महीना से
हमको उस परिधि से बाहर कर दिया गया। तो मैं कैसे समझूं कि मैं उसमें हूं? हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा। जहां तक दलित अत्याचार का सवाल है तो दलितों पर तो अत्याचार बढ़ रहा है। 5 हफ्ता भर में 3 दलित की हत्या होगी पुनः मेवात। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।